नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अष्टम कक्षा के पाठ 12 भक्ति पदावली पढ़ने वाले हैं। भक्ति पदावली में अनेक कवियों की रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य सबसे पहले मीराबाई है, उनका है। इसके बाद फिर रैदास, सूरदास, कबीरदास का। ये सभी पद बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में। तो सबसे पहला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पते सोई। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाजी खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेल होई, अब तो बेल फैल गई है आनंद फल होई। भक्ति देख राजी हुई, जगती देख रोई, दासी मीरा लाल बिन तारो अब मोई। अपने जीवन के यथार्थ को अपनी भक्ति में समर्पित करते हुए लिखते हैं कि मेरे गिरधर गोपाल है और कोई नहीं, सिर्फ ईश्वर यानी कृष्ण। कृष्ण को ही सर्वस्व मानती है वो, वही पति, वही सहारा। अब कहते हैं कि छोड़ दी मैंने कुल की कहानी, यानी छोड़ दिए हमने सब कुछ, कुल मर्यादा, और संतों के संग में बैठकर अपने लोक लाज को भी खो दिया। असवन जल सींची सींची प्रेम बोलो, प्रेम बेल बोलो, यानी रो रो कर कि हे प्रभु, हमें जब दुख दिए हैं तो सुख का भी आधार बनो। आंसू से सींच कर प्रेम बेल बोलो। और अब कह रहे कि अब ये बेल फैल गई है, आनंद फल हुई। जो मैंने बोया था वो बड़ा हो गया और फल देने वाला है। कहते हैं कि भक्ति ईश्वर की भक्ति को देखकर राजी हुई, लेकिन जगत को देखकर रोई कि किस तरह से बनाने वाले उसको सब कुछ देते हैं और जो देते हैं उसके विपरीत सब दूसरों को देते हैं, जो दिए हैं उसको नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि जगती देख रोई, दासी मीरा लाल बिन तारो अब मोई। तारो यानी जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त कर दे, और कर भी देते हैं ईश्वर। इस तरह से उनकी भक्ति करती हैं, सब कुछ निछावर करके। फिर अब रैदास जी हैं, वो कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी गाने में बहुत ही अच्छा लगता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा रे, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंदी चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा रे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप मूल हो, आप सार हो, और मैं तुम चंदन हो, मैं पानी हूँ, तुम दीपक हो, मैं बाती हूँ, तुम मोती हो। मतलब महत्वपूर्ण ईश्वर को मानते हैं और अपने आप को कुछ, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत करना सुखता,
जैसे उड़ी जहाज की पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नयन को छाड़ी महात्मा और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेदी कौन दुहावे। इसमें भी अपने प्रभु को यानी ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं जब हमें सर्वश्रेष्ठ मिल गया तो फिर हम निकृष्ट को क्यों पकड़ेंगे। और कहते हैं कि मेरा मन जब एक सुंदर सरोवर में हंस रूपी आनंद कर रहा है तो फिर हम क्यों गंदे तालाब में जाएं। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं कि जैसे परम गंगा को छोड़कर अगर कोई प्यासा है तो गंगा का पानी को छोड़कर कोई कुआं खंडाए, गंगा का पानी पिए। फिर कहते हैं कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। जब प्रभु से कामधेनु रूपी गाय दी है जिससे अमृत रूपी दूध निकल सकता है तो फिर बकरी को क्यों दुहाएं, छोड़ देंगे और जो सर्वश्रेष्ठ है उसे अपनाएंगे। तो यहाँ बात समझने की है और समझ गए तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों इसे समझिए, बताइए। और एक आखिरी है कबीरदास जी का, और ये पद ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत बार पहले पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे। तो इसे पढ़कर फिर से समझना, उसके सार को ग्रहण करना। जैसे भी बताया कि सार सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण चीज को ग्रहण करना, क्योंकि वही हमारी कृति होनी चाहिए। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जीवन, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, तो सर्वश्रेष्ठ कार्य भी होनी चाहिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंद, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। नाम देवल नाम मासिक, ना कभी कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में। मुझको कहाँ ढूंढे बंद, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाइयो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास मेरे, मैं तो तेरे पास। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को जब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया तो ईश्वर के माध्यम से ये कहते हैं कि ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो। ईश्वर तो तुम्हारे अंग संग ही है, तुम्हारे पास ही है। कहते हैं कि ना मैं देव ना मैं मस्जिद, का मतलब ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा में, कैलाश में, कहीं भी नहीं हूँ। सबसे पहले तुम्हारे अंदर हूँ। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना योग वैराग में। खोजी हुए तुरंत मिल जाइए हो, पल भर की तलाश। एक पल में अगर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर आप ईश्वर को ढूंढेंगे तो एक पल में ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। कही कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों के श्वास में, श्वास के जरिए उनका जो माध्यम है उस श्वास रूपी छड़ी से परमपिता परमेश्वर ईश्वर हमें जो छू रहा है उनके माध्यम से हम जुड़ सकते हैं, श्वास के माध्यम से। इसलिए श्वास को समझिए और श्वास से ही हमारा जीवन, श्वास है तो जीवन। और श्वास के आरोह अवरोह से ही योग है और उसी का आरोह अवरोह के कारण ही हमारे जीवन की जो शारीरिक व्याधियां हैं, रोग है, दुख है, वो भी खत्म होते हैं और उसी में ईश्वर का वास भी है। कितनी अच्छी बात है कि एक अच्छे काम से बहुत सारी अच्छाई हो सकती है। और करिए, समझिए, जानिए। आज तक इतना ही। धन्यवाद।